सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रशीद भाई, आपने रफ़ी साहब के साथ उनके बहुत से शोज़ में उनके साथ हुआ करते थे, उनके साथ मुलाकातें होती थी, तो आप रफ़ी साहब के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताएं जो अब तक शायद उन्हें ना मालूम हो। मैं सबसे पहले कल्याण फास्ट न्यूज़ का मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मतीन भाई और आपके भाई हरीफ भाई, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपने चैनल पे लाने का। बताइए गफ़र साहब, आप मुझसे मैंने आपसे ये पूछा कि आपने रफ़ी साहब के बहुत से शोज़ में जो है उनके साथ रहे, उनके बहुत से शोज़ के बाद आप लोगों की जो है मुलाकातें हुआ करती थी, तो ऐसी हमारे दर्शकों को जो कुछ ऐसी यादगार बातें बताएं जो यूट्यूब या दूसरे ज़रियों से नहीं मालूम होती हो। देखिए, ऐसे मैंने 2 या 3 शोज़ मैंने जो देखे उनके शर्मखाना हॉल में, ये 78 या 74 की 76 की बात है, क्योंकि जब उनके शो में रवि नाइट हुआ था, उस आमीन साइनी साहब ने उसको एंकरिंग किया था और उस शो में मैं मौजूद था। उसमें मुकेश जी भी थे, हेमलता जी थी और अच्छे अच्छे बड़े बड़े फनकार थे उसमें। तो ये शर्मखाना हॉल में शायद मेरा ख्याल 76 या 77 में हुआ था, इतना मुझे अब याद नहीं रहा, लेकिन ये शो में मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। चलिए, लेकिन उसके अलावा भी आप भी जो है ना कुछ उनसे गंवाना चाहते थे या मुलाकातों का सिलसिला आपकी जो है बिहाइंड द कैमरा हमारी आपसे बातचीत हुआ करती थी, तो आप रफ़ी साहब के बहुत सारे किस्से ये बयान करते थे। तो आपने ये भी कहा था कि जब रफ़ी साहब अपना परफॉर्मेंस देने स्टेज पे जाते थे तो वो जूते निकाल लिया करते थे या चप्पल वगैरह जो है निकाल लिया करते थे। ये एक गानों के प्रति एक श्रद्धा, एक मतलब ये हुआ करती थी। तो कुछ ऐसे अनसुने किस्से कुछ हों तो वो जो हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी देखिए, मैं उस वक्त तो मैं उनके साथ मौजूद नहीं था, लेकिन उनके दामाद जो छोटी बच्ची है, क्या हमारे परेश भाई यास्मीन आपा, उनकी छोटी बच्ची है, उनके शौहर ने मुझे एक बार किस्सा सुनाया था कि फेमस स्टूडियो से जब आप निकल रहे थे रिकॉर्डिंग करके, तो सिंगल के पास एक फ़कीर जो है वो भीख मांग रहा था, और भीख मांगते वक्त तो कभी पैर नीचे करता था, कभी ऊपर करता था, कभी नीचे करता था। तो उनका नज़र वहाँ पे गई और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आप रुक जाइए। ड्राइवर ने वहाँ गाड़ी रुका दी और उन्होंने अपने जूते उतार के, मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने जूते उतार के उस फ़कीर को देने कहा कि फ़कीर को आप ये दीजिए। नहीं, स्टेज पर भी जो है ऐसा किस्सा आपसे सुना हूँ मैं कि वो जो है जूते उतार के जो है गाना गाते थे। आपको स्टेज का एक वाक़या सुनाता हूँ। जब आप कभी स्टेज पे जब आते थे तो अपने पैरों में जूते नहीं रखते थे, नंगे पाँव स्टेज पे जाते। इतना वो आप स्टेज को इतना बड़ा दर्जा दिया करते थे। और जब रिकॉर्डिंग होती थी तो जब मोहम्मद रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग रूम में आ जाते थे, तो सभी लोग, जितने साजिन जो भी कलाकार जो सामने थे, उनको सभी खड़े हो जाते थे और कहते थे रफ़ी मियाँ आए, रफ़ी मियाँ आए। तो फिर आप कहते थे कि बढ़ जाइए। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग पे उनको चेक दिया जाया करता था, जो भी चेक हो, तो वो पहला चेक उन कलाकारों को हाथ में देते, ये आप लोग बांट के लीजिए। ये चेक पहला उनके नाम पे दिया जाता था। वाकई बहुत दरियादिल इंसान थे और बहुत ही मिलनसार और शर्मीले मिजाज के मालिक थे रफ़ी साहब। रशीद भाई, आप तकरीबन अल्फ़ा साज़ो आवाज़ के हर साल कई प्रोग्राम जो है आपके हुए हैं, अब तक आखिरी हाल में भी प्रोग्राम हुए हैं। तो इसमें जो मतलब आपको जो ऑडियंस मिलती थी, जो ऑडियंस मिली है, पहले जो ऑडियंस हुआ करती थी, ये यूट्यूब का ज़माना जब नहीं था, उस वक्त के प्रोग्रामों में आज के प्रोग्रामों में आप ऑडियंस में क्या फ़र्क देख रहे हैं? संगीत के प्रति, पुराने जो है कलाकारों के प्रति, उनमें कुछ रद्दोबदल आया है? जी देखिए, उस दौर और था, वो गरीबी का दौर था, लेकिन बहुत सुकून का दौर था। उस समय हम लोग जो शो करते थे 2000, 2500, 3000 के अंदर हम लोग लगभग हमारा खर्चा हुआ करता था। और हमारी जो टिकट होती थी 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये हुआ करती थी। और
आज जो हॉल सब हर तरफ हॉल हुए, एसी हॉल हुए, तो इसी हॉल में आज रेट भी बढ़ गए, टिकट के दाम भी बढ़ गए। लेकिन अब जो है मीडिया का ज़माना आया है। उस दौर में मीडिया नहीं थी, उस दौर में टीवी नहीं था, लोगों को ऐसा ये नहीं था कि हम कहाँ जाके हम लोग क्या करें। तो अब दौर बहुत बदल चुका है और इस दौर जो है और उस दौर में बहुत फ़र्क हुआ, क्योंकि हम लोग जब शो करते थे मैंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर शो किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कल्याण में शो किया हूँ, लेकिन तमाम जितने शो हमारे सो हाउसफुल हुआ करते थे। अब 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये टिकट में लोग कहाँ से लोग आते थे। और मेरे करीबन नहीं तो मेरे मोहम्मद रफ़ी साहब के अंदाज़न मेरे 1000 के करीब शो हुए। 1970 से मेरा बैनर चल रहा है और 1970 में मेरा बैनर का जो था वो उसका नाम था स्टार म्यूज़िकल नाइट। उसके बाद में मैंने 1975 के अंदर मैंने स्टार म्यूज़िकल नाइट बनाई और फिर 1980 के अंदर मैंने अल्फ़ा म्यूज़िकल नाइट बनाई और फिर मुझे नौशाद साहब के बड़े लड़के जो हैं राजू नौशाद साहब ने मुझे साज आवाज़ का टाइटल दिया और उसके बाद मैंने अपना 1980 से अल्फ़ा साज आवाज़ का मैंने अपनी बुनियाद रखी। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि लोगों में जो मोहम्मद रफ़ी साहब के प्रति आदर, रिस्पेक्ट, मोहब्बत, चाहत ये जो है आज भी वैसी ही बरकरार है, उसमें बढ़ चढ़ कर है या उनकी मकबूलियत में कुछ कमी आई, हम ये जानना चाह रहे थे। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने ऐसा सवाल किया कि मुझे बोलने का मौका दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसी हस्ती थी, दुनिया उनको मरते दम, वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन ता क़यामत कोई भूल नहीं सकेगा। आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहा हूँ, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी बरसी भी मनाई जाती है, जन्मदिन भी मनाया जाता है और कई उनके जो हमारे हिंदू भाई है वो उनकी पूजा भी करते हैं 31 जुलाई को सुबह सुबह। उनको इतना चाहते हैं, उनको इतना मोहब्बत, उनके दिल में इतनी मोहब्बत है। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ मैं आपको। इसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि मुझे दुख है इस बात के कि उन्हें जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, उन्हें जो अवार्ड्स मिलना चाहिए था, यानी मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि रफ़ी साहब को भारत रत्न जो है मिलना चाहिए था, इस बात का भी आपको अफसोस है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात बताई आपने गफ्फार भाई। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो भारत रत्न हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब को मिलना चाहिए, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको भारत रत्न का से नहीं नवाजा। और मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे दुख तो इस बात का है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो खुद एक भारत रत्न है। अब जो देश के लिए उन्होंने गाने जो गाए वो कोई भी कलाकार या कोई सिंगर नहीं गा सकता। उनकी वो पहाड़ी आवाज़, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपका अपना पसंदीदा कोई ऐसा गीत जो आज श्रद्धांजलि का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि के लिए ऐसे कुछ गीत हो तो 1-2 मुकड़े जो है आप हमारे ऑडियंस को सुनाएं। देखिए, अब उनके गीत तो सभी अच्छे हैं, कोई मैं ये बता नहीं सकता कि कौन सा गीत उनका अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी जो गीत है उन्होंने सबसे अच्छा गीत उन जो गाया मुझे तो बहुत पसंद है, बहार फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या इसको तर्ज में गाइए, क्योंकि कभी आप बहुत अच्छा गाया करते तो मैं जानता हूँ, मेरे ऑडियंस को बताते चलूँ कि आपको तकलीफ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जहाँ तक खींच सकते हैं आप आवाज़, जो रिदम जरा बताएं उसके लिए। जी शुक्रिया शुक्रिया। बहारो बरसा मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आप अक्सर एक गाना गुनगुनाया करते थे कि रफ़ी तुम याद आए, रफ़ी साहब के लिए आप जो है गाया करते थे,
तो वो कैसा था? जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, रफ़ी तुम याद आए, रफ़ी तुम याद आए, जब जब तेरे तराने दुनिया में गुनगुनाए, रफ़ी तुम याद आए, रफ़ी तुम याद आए। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद साहब, आपने वक्त निकालकर कल्याण फास्ट में यहाँ पर अपनी हाजिरी दी। रफ़ी साहब को उन्हीं के गाए हुए गीतों से श्रद्धांजलि दी। मैं आपका कल्याण फास्ट की टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले किसी एक प्रोग्राम में फिर आपके साथ।